चिल्ड्रेन, अभी आपको आपकी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक निकालनी है। हमने इसके पहले वीडियो में मात्रा ज्ञान में अह की मात्रा तक पढ़ा था। तो आज हम र के रूप पढ़ेंगे। तो देखो, र के हिंदी भाषा में दो मात्रा रूप प्रयोग में आते हैं। तो पहला है रेफ की मात्रा और दूसरी है पदेन मात्रा। तो रेफ की मात्रा कैसी होती है? जैसे हम अक्षर के ऊपर ऐसी एक लाइन देते हैं, और पदेन की मात्रा होती है ऐसी अक्षर के नीचे तिरछी लाइन और उल्टा भी जैसा ये आकार होता है। तो ऐसी पदेन की मात्रा होती है। और ये जो रेफ की मात्रा होती है, ये र का आधा रूप होता है, यानी कि यहाँ पर र आधा ही होता है, यहाँ पर र पूरा नहीं होता। और किसी शब्द के बीच में आधे र का उच्चारण होता है, वहाँ पर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। और रेफ का रूप जब हम लगाते हैं तो उसका उच्चारण री की तरह होता है। और रेफ की जो मात्रा है हमेशा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। रेफ की मात्रा हमेशा वर्ण के बीच में आती है, और जहाँ पर भी रेफ की मात्रा का उच्चारण होता है तो ये उसके अगले वर्ण के ऊपर लगाई जाती है। जैसे कि देखो, अभी मैंने लिखा ध। जब हम धर्म शब्द बोलेंगे तो वहाँ पर र का उच्चारण आता है, तो ये आधा र होता है और म आता है। तो हम ये जो रेफ की मात्रा है, तो हम उसके जहाँ पर र का उच्चारण आता है तो उसके अगले अक्षर पर लगाते हैं, ऐसे धर्म। इसका मतलब हुआ हमने जो ये रेफ की मात्रा थी ध के ऊपर नहीं लगाई। जब ये इसका उच्चारण बीच में हुआ र का, तो उसके अगला जो वर्ण है म, तो इस म के ऊपर हमने रेफ की मात्रा लगाई है। और कभी अगर जोड़ शब्द आया, जैसे अर्ध्य, ऐसा वर्ड आया, तो हम जो अक्षर आधा होता है उसके ऊपर हम रेफ नहीं लगाते, तो उसके अगला वाला जो वर्ण होता है जो पूरा होता है उसके ऊपर हम ये रेफ की मात्रा लगाते हैं। जैसे कि हमने इसका उच्चारण किया अर्ध्य, ऐसा हुआ, तो ये जो र हुआ तो हमने इस ध पर नहीं लगाया, तो हमें वह य पर लगाया है। और रेफ की मात्रा कभी भी किसी स्वर के साथ प्रयोग में नहीं लाई जाती, मतलब हम स्वर के साथ इसका प्रयोग नहीं करते। और अगर कोई मात्रा वाला शब्द आया, जैसे गर्मी, तो पहले हम क्या करेंगे, बड़ी की मात्रा लगाएंगे, फिर बाद में इसी मात्रा के साइड में यहाँ पर रेफ की मात्रा लगाएंगे। तो ये शब्द हुआ गर्मी। तो देखो ग, र और ये मी हुआ, तो यहाँ पर र आधा आया है, तो ये र हम आधा ऐसे नहीं लिखते, तो हम ये क्या करते हैं, ग और ये बड़ी की मात्रा देते हैं और वही साइड में रेफ लगाते हैं र की मात्रा। तो ये शब्द हुआ गर्मी। और एक बात याद रखना है कि जब भी हिंदी भाषा में आधे र का उच्चारण होता है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर आधे र का उच्चारण हुआ है, वहाँ पर हम रेफ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो अभी देखो पदेन मात्रा, आपने पहले देखा रेफ की मात्रा तो वो अक्षर के ऊपर लगाई जाती है, और पदेन मात्रा जो है तो वो अक्षर के नीचे, मतलब जो ऐसे खड़ी पाई वाले जो व्यंजन होते हैं, जैसे क हुआ, ख, ग, घ, मतलब ऐसी खड़ी पाई वाले जो स्टैंडिंग लाइन आती है, इसमें ऐसे अक्षरों में हम वहाँ पर ऐसे तिरछी लाइन लगाते हैं। तो ये हुई र की पदेन मात्रा। तो इसे हम तिरछी रेखा के आकार में नीचे की तरफ लगाते हैं।
और देखो ये जो है ये उल्टा वी जैसा चिन्ह, तो हम कौन से अक्षरों को लगाते हैं? जो घुमावदार होते हैं व्यंजन, घुमावदार व्यंजन, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, मतलब ऐसे घुमावदार जो होते हैं कि जिसके नीचे गोलाकार भाग होता है, तो उन अक्षरों को हम उल्टा वी जैसा शेप लगाते हैं। तो इसका उच्चारण क्या हुआ? ट्र, ये हुआ ट्र, ड्र, ढ्र। और ये जो हम तिरछी लाइन लगाते हैं तो ये क्या होता है इसमें? और एक बात याद रखना है, इन अक्षरों में क्या होता है, जो व्यंजन होता है वह आधा होता है, ऐसे कि आधा और उसमें क मिक्स किया तो ये हुआ, आधा क में र मिक्स किया तो ये हुआ क्र। ये देखो ख आधा है और र पूरा है तो ये हुआ क्र। और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं कि जिसमें अगर हमने ये तो लिखा आधा और ये र, तो इसका अक्षर क्या बनेगा? त्र। ये लिखा मैंने अक्षर श आधा और उसमें मिलाया र, तो ये क्या होगा? श्र। तो अभी आपके ध्यान में आया होगा कि हम पदेन मात्रा और रेप की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो पदेन मात्रा मतलब क्या होता है कि जो खड़ी पाए वाले जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, तो उनके ऐसे हम उस लाइन को ऐसे तिरछी लाइन देते हैं। और जो घुमावदार व्यंजन होते हैं, जैसे उनके नीचे गोलाकार भाग होता है, तो उन्हें हम उल्टा वी जैसा शेप निकालते हैं। और पदेन मात्रा में जो वर्ण होता है वह आधा होता है और र अक्षर जो है वो पूरा होता है। पर रेफ की मात्रा में क्या होता है कि जो र होता है वह आधा होता है और वर्ण पूरा होता है। और रेफ की मात्रा में हम रेफ की मात्रा अक्षर के ऊपर लगाते हैं और पदेन मात्रा में हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। और जो र अक्षर आता है तो इसमें हम पदेन की मात्रा नहीं लगाते। तो देखो र के रूप अभी आपने समझ लिया, यह है रेप की मात्रा और ये दोनों है पदेन मात्रा की जो हम अक्षर के नीचे लगाते हैं और रेप की मात्रा हम अक्षर के ऊपर लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर दिए रेप की मात्रा स प्लस, तो देखो सर्प, तो यहाँ आधा रो आए तो जो रो आए तो हमने अगले अक्षर पर वर्ण के ऊपर लगाया है सर्प, सर्प। अभी देखो ये है पदेन मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है चक्र, चक्र। और जो खड़ी पाई वाले होते हैं तो उसी को ऐसी तिरछी लाइन हम लगाते हैं। तो अभी देखो ये भी पदेन की मात्रा है, पर जो घुमावदार होते हैं, जो व्यंजन घुमावदार होते हैं जैसे ट जैसे, तो इस अक्षर को हम ऐसे इंग्लिश में जो वी शेप आता है तो उसका उल्टा शेप निकालकर हम अक्षर के नीचे लगाते हैं। तो ये हुआ ट्रक, ट्रक। शब्द ज्ञान, अर्क, अर्क यानी कि सूर्य के जो किरण होते हैं, प्रकाश, उसे हम अर्क कहते हैं। कर्म, कर्म यानी कि हम जो काम करते हैं अच्छा हो या बुरा, हमारा जो आचरण है कैसा है, मतलब यानी कि हमारे कर्म। गर्व, हमें कभी कभी अगर हमें पढ़ाई में अच्छे मार्क्स मिल रहे हो तो हमें गर्व हो जाता है, घमंड होता है, प्राउड होता है कि नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ, मुझे सब अच्छा करना आता है, तो ऐसा गर्व, तो हमें गर्व कभी नहीं करना चाहिए। चर्म यानी कि स्किन, त्वचा। मर्म, भेद, रहस्य, मतलब हम उसे पता करने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। सर्व यानी कि सारा, ऑल, सारा समस्त। घ्राण
घ्राण यानी कि नोज, नाक। ग्राम यानी कि गांव, बस्ती। जागृत मतलब जो हमेशा प्रसन्न होता है, हंसमुख होता है, हंसते चेहरे वाला होता है, उसे हम जागृत कहते हैं। विक्रम कि जो वीरता दिखाता है, जो श्रेष्ठ है, जिसके बाद शक्ति है, विक्रम। विनम्र कि जो पोलाइट है, विनीत है, नम्र है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है। ड्रम, ड्रम यानी कि ढोल, नगाड़ा, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो अभी देखो चित्र में वर्षा आई। वर्षा आई यानी कि बारिश आ रही है। तो देखो आप चित्र में देख सकते हैं कि बारिश आ रही, तो लोग छाता लेकर जा रहे हैं। वर्षा आई, सारी गर्मी दूर भगाई। चले पार्क में खेले खेल, ग्राम ग्राम में रखेंगे मेल। तो देखो क्या हुआ है, यहाँ पर वर्षा आई है यानी कि बारिश हो रही है। तो देखो जब समर सीजन आता है तो हम गर्मी से बहुत परेशान हो जाती है, तो हमें लगता है कि कब ठंड महसूस होगी, कब बारिश आएगी। तो देखो बारिश की वजह से क्या हुआ है, सारी गर्मी दूर भगाई। तो बारिश आ रही है तो सारी जो गर्मी थी वो दूर चली गई। चले पार्क में खेले खेल, तब हम क्या करेंगे, पार्क में यानी कि उपवन में, गार्डन में खेल खेलने जाएंगे। ग्राम ग्राम में रखेंगे मेल, और गांव गांव में हम क्या रखेंगे, मेला रखेंगे, जहाँ पर हमें खिलौने मिलेंगे, अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। वाक्य ज्ञान। निर्भय हो प्रभु प्रार्थना कर। निर्भय हो यानी कि निडर, कि जो कभी किसी से डरता नहीं। तो हमें कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए और प्रभु की प्रार्थना करनी चाहिए। गर्व मत कर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको अलग अलग क्वालिटीज़ दी है। अगर आपके पास कुछ अलग क्वालिटी है तो दूसरे का पास भी दूसरी होती है, तो इसलिए हमें खुद पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। धर्म कर्म कर, मतलब जो ईश्वरीय प्रार्थना है, उपासना है, आराधना है, ऐसे अच्छे कर्म हमें करने चाहिए। कार्य पूर्ण कर, तो अभी देखो आपका कार्य क्या है, पढ़ाई करने का, तो आपको पढ़ाई करने का कार्य पूर्ण करना चाहिए। चक्र चला यानी कि जो साइकिल है, पहिया है, वो चला। ग्राम में भ्रमण कर, मतलब गांव में घूमकर आ। ट्रक में ड्रम रख, जैसे कि यहाँ पर देखो चित्र दिया है ट्रक का, तो इसमें क्या रखना है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ड्रम यानी कि ढोल, नगाड़ा, वो उसमें रखना है। ये आपको आपके CW नोटबुक में लिखना होगा। र के रूप। अर्क, कर्म, मर्म, सर्व, घ्राण, विनम्र, ड्रम, ग्राम, गर्व, चर्म। अभी देखो अगला क्वेश्चन है, अक्षरों से शब्द बनाओ। सर्प। आपको यहाँ पर ऐसे अक्षर दूर दूर दिए हैं और उनको जोड़कर आपको शब्द बनाना है। चक्र, चक्र। ट्रक। आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।